मुंबई में 227 वार्डों के जो रुझान हैं वो आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 130 से देखा जाए तो आगे चल रही है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़ती जा रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो रुझान आ रहा है वो दिखने में लग रहा है कि 145 या 150 के ऊपर जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये पूरी जीत जो रुझानों में है वो वास्तविक रूप से परावर्तित भी होगी और इसका श्रेय मुंबई की जनता को है। साथ ही साथ जो 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में चुनाव हो रहे थे वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आती दिखती है। मेयर सभी जगह महायुति के बनेंगे, कई जगह भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। तो ये मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के कमाल है। बस समझ लीजिए कि जिस तरीके से उन्होंने सिंगल हैंडेडली चुनाव को हैंडल किया, हमारे सारे नेताओं ने मेहनत की। और कई ऐसे, जैसे मैं 135 मानखुद मंडाला से आ रहा हूँ, मेरे दोस्त नवनाथ बंद वहाँ से चुन करके मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में गए हैं। आपका भी अभिनंदन, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के श्रमिक पत्रकार है। तो हमारा एक प्रतिनिधि हाउस में जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़े ही सोच विचार के साथ लोगों ने जो विकास को वोटिंग किया, और साथ ही साथ हम किसी भी चीज़ से हम पीछे नहीं हटे। हमने कहा मुंबई का मेयर हिंदू होगा, मुंबई का मेयर मराठी होगा। हमारी बिल्कुल विचार सुस्पष्ट थे। हमें महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता ने विकास के मुद्दे पे जो मुद्दा देवेंद्र जी ने बार बार रखा कि अब तक स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से मैंने इतना सब कुछ किया है, तो लोगों को भी तो आम जनता के जीवन में जो सहूलियतें आई है और जो विकास मुंबई का सही मायने में हुआ है, एक छोर पे खड़े रह करके आपको समझ में नहीं आता कि आप सिंगापुर में खड़े, मुंबई में खड़े, इतना सुंदर हमारा कोस्टल रोड दिखाई देता है। और जिससे आप खुद ही देख लीजिए, वेस्टर्न से हम यहाँ 15 मिनट में पहुँच जाते हैं, जो हमको आने में पौना घंटा, 1 घंटा, कभी कभी पौने 2 घंटे लग जाते थे। तो ये मेट्रो में बैठ कर के हम आराम से ऑफिस में एसी में 15 मिनट में हमारे ऑफिस चले जाते, जहाँ जाने में 2 घंटे लगते थे। तो ये वास्तविक रूप से आम लोगों के जीवन में जो परिवर्तन मेरे नेता देवेंद्र जी ने लाया है, उसको हुआ ये वोटिंग है। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि शिवसेना और मनसे जब साथ आई तो कहा जा रहा था कि महायुति को झटका लग सकता है, टक्कर की लड़ाई होगी, लेकिन रिजल्ट क्या कह रहा है? देखिए, रिजल्ट तो आपके सामने है। मराठी के मुद्दे पर नफरत नहीं फैला सकते। मैं भी मराठी हूँ, हम सभी मराठी है। महाराष्ट्र की जनता और मुंबई और महाराष्ट्र जितना पूरे देश को वेलकम करता है और कहीं नहीं करता, और कहीं देश में नहीं होता है, इतना वेलकमिंग है। देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई महाराष्ट्र से तोड़ी जाएगी, ये इलेक्शन के पहले क्यों भाई पता चलता है। 106 हुतात्माओं ने गोली खाई है हमारे पुरखों ने, और हमने मुंबई छीन करके ली है। ये हम किसी के बाप में दम नहीं है कि मुंबई महाराष्ट्र से छीने, ये मेरे नेता देवेंद्र जी ने कहा है। तो ये बार बार आप लोगों में गलतफहमियां फैलाना कि मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ेंगे, यहाँ पे अलग प्राबल्य बढ़ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है इन सारे मुद्दों को साइड में रखते हुए लोगों ने विकास को चुना है। और हम भी मराठी है, मुंबई और महाराष्ट्र में पहला अधिकार मराठी मानुस का है, ये कोई नकारता ही नहीं है। पर उस मुद्दे को लेकर के नफरत फैलाने वालों को लोगों ने वोटिंग से जवाब दिया है, और मुंबई और महाराष्ट्र में विकास के मुद्दे को, भारतीय जनता पार्टी को, देवेंद्र जी फडणवीस जी को और मोदी जी के विचारों को जिताया है। तो आपने देखा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे जश्न का माहौल है। भगवा रंग पूरी तरह से आप देख रहे होंगे कि हर जगह लगा दिया गया है, पर्दे लगा दिया गए हैं। लोग जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं, और लोग हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो अभी 130 का आंकड़ा छूती नज़र आ रही है, खासतौर से शिवसेना शिंदे का जो गठबंधन था। कितनी खुशी, कितना उत्साह? खुशी का तो कोई जवाब ही नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन देवेंद्र जी ने जो डेवलपमेंट पे काम किया है उसके लिए तो कोई तोड़ ही नहीं है, तो बहुत खुश है। आप क्या कहना चाहेंगी? भारतीय महिलाओं की सीट भी देखा जाए तो बड़े पैमाने पे जीत के आ रही है, कितना खुशी, कितना उत्साह है? महिला 50% वोटर है और मोदी जी की फ़ैन है महिलाएं, क्योंकि मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं वो महिलाओं को केंद्रित करके ही बनाई गई, क्योंकि महिला का विकास होगा तो पूरे घर का विकास होगा। तो इस चुनाव में भी महिला वोटर्स ने अपना जलवा दिखाया है। जो आप देख रहे हैं कि महायुति जो ये कर रही है, टच कर रही है अभी 130 को, और काम को वोट दिया है। तुष्टिकरण के राजनीति को आजकल कोई पसंद नहीं करता, लोगों को काम चाहिए। लाडकी बहन योजना कितना काम आई? विधानसभा चुनाव से पहले देखा जाए तो बड़े पैमाने पर प्रतिशत मिला, और इस बार
विरोधकों ने तो कहा ही था कि हम लाड़की बहन योजना बंद कर देंगे, लेकिन देवेंद्र जी का ये वादा है कि लाड़की बहन योजना जब तक वो है बंद नहीं होगी, और यही काम आया है। और वो लाड़की बहन योजना नहीं बंद होगी जब तक महायुति है, देवेंद्र जी है। तो बस महिलाओं ने बहुत प्रतिशत दिया है, सपोर्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं कहना चाहूँगा कि आप जैसे रुझान देख रहे हैं, लोगों ने विकास को मत दिया है। लोगों को बाकी कोई जो विषय, जो टॉपिक ठाकरे जी ने लिए थे, वो कोई भी टॉपिक काम नहीं आए। बिकॉज लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। कोस्टल रोड बोलिए, आप मेट्रो बोलिए, आप अटल सेतु बोलिए, जो भी नया जो डेवलपमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। और मैं एक भारतीय जनता का कार्यकर्ता होने की वजह से मैं काफ़ी मुझे सम्मान ये पात्र हो रहा है, काफ़ी सम्मान फील हो रहा है कि डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी ही इतिहास रच सकती है। और आप जैसे देख सकते हैं, आज 50 साल की जो सत्ता थी उसको भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वर्कोहॉलिक बोल सकते हैं आप, रविंद्र चौहान जी जो अध्यक्ष है हमारे प्रदेश के, उन्होंने कर दिखाया है। जो 150 का जो आंकड़ा आसपास रुझान की तरफ जो आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है। तो आपने देखा कि ज़्यादातर लोग विकास को लेकर के जीत बता रहे हैं। अगर हम यहाँ का अपने कैमरे के माध्यम से बताएं तो यहाँ पर जिस तरह से भगवा का कार्टून्स लगा करके यहाँ जश्न की तैयारी की जा रही है। नगाड़े भी बजेंगे, जलेबियाँ भी बटेंगी और मिठाइयाँ भी बटेंगी। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो देख रहे होंगे कि आप मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट को 130 सीट मिल चुकी, मतलब कि रुझान आगे चल रहा है। ठाकरे बंधु को 72 और कांग्रेस को वहीं 14 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से अगर पुणे की बात कर ले या पिंपरी की बात कर ले तो पिंपरी में 128 सीट में भारतीय जनता पार्टी को 79, राष्ट्रवादी को 36 और राष्ट्रवादी शरद पवार को 1। तो इस तरह से लगातार जहाँ के भी रुझान आ रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की, तो यहाँ पर जश्न का माहौल थोड़ी देर के बाद जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। बड़े पैमाने पे कार्यकर्ता जो हैं आना शुरू हो गए हैं और आने के बाद यहाँ ढोल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे और आतिशबाजी भी होगी और मिठाइयाँ भी लोगों को खिलाई जाएंगी। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।